जय माता दी। नवरात्रि में माता रानी का सभी पाठ करते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, स्वागत करने की पूरी तैयारी करते हैं और सुख समृद्धि पाने के लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी इसमें किया जाता है। तो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आ रहा था कि इसका पाठ कैसे करना चाहिए, इसकी क्या क्या सावधानियां बरतें, वो हम आपको बताएंगे। एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि यदि प्रतिदिन पूरा पाठ नहीं कर पाते तो फिर टुकड़ों में उसको कैसे करें 9 दिन में पूरा एक बार। पूरा जानने से पहले माता रानी के भक्त वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं चित्र में दिखा रही हूँ, दुर्गा सप्तशती ये सरल जो किताब है, सरल भाषा में गीता प्रेस गोरखपुर की है। ये कहीं भी किसी बुक की दुकान पर आराम से आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और पाठ करने में ध्यान रखें, ये सबसे पहले ज़रूरी बात है, आपका स्वर मीठा होना चाहिए, यानी थोड़ा धीरे पड़े, आराम से। सिर हिलाकर पाठ नहीं करना चाहिए, ना शरीर को हिलाना चाहिए। हाथ में पुस्तक लेकर पाठ ना करें, किसी न किसी चीज़ के ऊपर पुस्तक रख लें, वो हम आपको अभी बताएंगे। पाठ आपका एक लय में होना चाहिए, ऐसा नहीं कभी आप बहुत तेज़ पढ़ने लगे, कभी एकदम मन में पढ़ने लगे, कभी एकदम शांत हो गए, ऐसे नहीं करना है। मध्यम सुर में आराम से पाठ बोल बोल कर करें, पाठ बोल कर करें। तथा अध्याय के बीच में कितना भी ज़रूरी हो, जब तक आपका जैसे पहला अध्याय पढ़ रहे पूरा समापन न हो जाए तो उसके बीच में ना बोलें। हाँ, हम लोग जैसे ग्रस्त हैं, कुछ बहुत ज़रूरी बोलना है, बताना, तो पहला अध्याय या दूसरा अध्याय जिस पर हमें, वो अध्याय जैसे ही समापन हो जाए उसके बाद माता रानी को प्रणाम करके आप बोल सकते हैं। और इसका बिल्कुल जो पाठ है ना किताब का, इसके लिए आप हाथ में पकड़ कर नहीं करना है। तो क्या करें आप, या तो जो रामायण रखने वाली होती है ना, क्रॉस में एक लकड़ी का फ्रेम आता है, उसको ले आए मार्केट से, या फिर आप एक चौकी पर लाल रंग का, या चौकी या पाटा, लाल रंग का कपड़ा उस पर बिछा लें और उसको कलावे से उसके किनारे चारों ओर से बांध लें, जिससे कपड़ा इधर उधर ना खिसके। उसी चौकी पर एक सातिया बना दें, यानी स्वास्तिक बना दें आप, हल्दी से या कुमकुम से। उस पर कुछ चावल रख दें, उसके पास अपनी पुस्तक रखें, उसका पूजन करें पहले ही दिन पढ़ने से पहले। उसके बाद उस पुस्तक को आप प्रतिदिन पढ़ें जैसे कि आपको बताया गया है। पूरा ध्यान रखना होगा कि आप पाठ के बीच में ना बोलें, नहीं तो आपका उस पाठ का पढ़ा हुआ है वो खंडित हो जाता है। यानी जब आप बीच में बोल देते तो वो एक पाठ का, एक अध्याय का पाठ 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में हो जाता, तो वो खंडित माना जाता। इसलिए शांति से पाठ करें और जुड़े रहें इस चैनल से। अगला वीडियो फिर देकर उसमें आपको बताएंगे कैसे करें। पहली बात तो आप अपने मन में ये याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े भारी भारी वीडियो बड़े बड़े चैनलों के देख देख कर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वह ना हो। सरल और सच्चे हृदय से माता रानी को आप जिस रूप में याद करेंगे, 9 दिनों में माता रानी की 9 शक्तियाँ इसमें प्रबल होती हैं। यानी वैसे तो माता रानी हमेशा साल भर हमारे साथ रहती, माँ अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाती, लेकिन इन 9 दिनों में माता की शक्तियों का प्रबल वेग होता है। यानी एक हल्की सी पुकार पर भी माँ प्रकट हो सकती है यदि सच्चे हृदय से आप बुलाते हैं। इसलिए जितना जब आप पाठ कर पाएँ उस हिसाब से करें। सिर्फ यही ध्यान रखें सुबह शाम करें। यदि शाम को करें, स्नान नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप हाथ पैर धुल लें और अपने ऊपर पानी का, मुट्ठी में पानी लेकर के और एक मंत्र बोल लें, ओम अपवित्रम पवित्रो भा सर्वावस्थाम गतो अपिवा यह स्मृत पुंडरीकाचम स भाया व्यांतर सूची। ऐसा मंत्र बोलकर उसको अपने पूरे शरीर पर खींच लें, यानी छिड़क लें, या फिर गायत्री मंत्र बोलकर आप अपने पूरे अंगों पर उस मंत्र उसका जल का छिड़काव कर लें। फिर शुद्ध मन से आप माता रानी का करें पाठ। लेकिन इतना ध्यान रखें, अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, तो जितनी देर आप पाठ करें उतनी देर दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। हमारे और इष्ट देव के बीच में दीपक वह कड़ी है जो हमारे साथ सदैव रहता है। इसलिए दीपक जरूर जलाएं और माँ की पूजा में गोल बत्ती का दिया जलाएं, लंबी बत्ती का
नहीं। जय माता।